जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दूंगा। जैसे पहले आपने जाना कि हमारा धन के बारे में ही आज भी बताऊंगा कि धन कितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। आप जान गए कि धन के बिना हर क्षेत्र में आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो हमारी एक जन्म कुंडली के अनुसार जो है हमें धन की प्राप्ति कैसे हो और कौन से दिशा से हो और धन लाभ की जो है हम क्या काम करें, तमाम बातें धन के बारे में विषय में होती है। तो धन के बारे में आपने जाना कि हमारा भाग्योदय कब होगा और हमें धन की प्राप्ति कौन सी दिशा में होगा और चारों दिशाओं में कौन सी दिशा में सबसे अधिक धन की प्राप्ति हो गया। तो कुंडली के माध्यम से आपने इतना तक जाना और आज हम बताएंगे आपको कि हमारे जो धन की जो प्राप्ति होती है, हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रह से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो एक कुंडली के माध्यम से आज हम एक उदाहरण दे करके आपको बताएंगे कि धन कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा धन देता है। तो इसके बारे में चलिए आज हम कुंडली के बारे में बताते हैं। इसके लिए हमने एक कुंडली रखा हूँ और हमने कुछ बातें लिखा हूँ जो आपको बताएंगे कि धन कौन से ग्रह हमको हमारे एक जन्म कुंडली के अनुसार कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा हमको धन देता है। तो सबसे पहले आपको हम 9 ग्रहों में जो है हमारे ये 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इनकी एक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनकी धन की संख्या होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, उसी तो सभी ग्रह धन देते हैं, जितने हमारे 9 ग्रह सबसे धन की प्राप्ति होती है। आप समझिएगा कि धन के बारे में कौन सा देखा जाता है। ये हमारा दूसरा स्थान और लाभ के लिए 11वें स्थान। इसका स्वामी अगर केंद्र में बैठा हो, उच्च का हो, बलवान हो और एक अवत्री का स्थान में ना हो तो वो आदमी धनवान होता है, उसको धन की प्राप्ति होती है, उसके लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी स्थायी होता है। आपने इतना समझा कि हमें भाग्योदय कौन सा आता है, तो दिशा के आपको समझाया कि 9वें स्थान का स्वामी जिस दिशा का स्वामी होता है उस दिशा में भाग्योदय आता है। धन लाभ कौन होता है, तो लाभ स्थान का स्वामी हमारे जो जिस दिशा के स्वामी होते हैं उसके राशि और स्वामी उस दिशा से हमें धन लाभ होता है। अब हमने आप आज बताएंगे कि 7 ग्रह जो होते हैं हमारे 9 ग्रह, तो 7 ग्रहों में कौन से ग्रह कितने धन देते हैं। तो आइए हम कुंडली पर चलते हैं। सूर्य, अगर आप सूर्य, उसे सभी ग्रह धन देते हैं। सूर्य से हमको 1000 मिलता है। चंद्रमा जो है 1 लाख की संख्या में धन देते हैं। मंगल जो है 1 शतक और बुध जो है करोड़ों की संख्या में आपको धन की प्राप्ति कराते हैं। गुरु जो है समस्त संख्या, जितने संख्या के लाख संख्या, जितने अरब खरब सब पढ़ते हैं उस समस्त संख्या के स्वामी संख्या के धन की प्राप्ति के बल रखते हैं। गुरु बृहस्पति से मिलता है। शुक्र जो होता है संघ की संख्या में, शनि जो है थोड़े संख्या में मिलते हैं। ये जो 7 ग्रह जो होते हैं इनकी संख्या होती है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो अब हमें देखना कैसे है, ये 7 ग्रह जो आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान हो, हमारे 7 ग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से जो ग्रह बलवान हो, हर तरह से हम कैसे बलवान होते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो उससे हमें इस संख्या के अनुसार हमको धन की प्राप्ति होती है। तो अगर कोई इनमें 7 ग्रह में से कोई बलवान, अगर कोई ग्रह बलवान हो, अगर पूर्ण बलवान हो तो उससे जितनी संख्या बताए, अगर मान लीजिए कि बृहस्पति बलवान है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको समस्त संख्या, जितनी संख्या बताए जाते हैं, हमने सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ अंक जितने गिनते हैं, जितनी संख्या बताया जाए उतनी संख्या धन देने की समर्थ रखते हैं बृहस्पति, अगर आपकी जन्म कुंडली में बलवान हो तो। उसी तरह अगर जो है बुध बलवान हो तो करोड़ों की संपत्ति देने की, पैसे धन दौलत देने की क्षमता रखते हैं बुध। इसी तरह से अगर कोई ग्रह बलवान हो तो उससे 100% मिलता है। अगर ग्रह बलवान ना हो, अगर अपनी राशि में हो, जो ग्रह की जो राशियां होती है उस राशि में हो, तो जो उसकी जितना संख्या, मान लिया कि आपके बुध जो है अपनी राशि में है तो बुध से कितना मिलता है, 1 करोड़ मिलता है। तो 1 करोड़ यहाँ लिखा 1/2 यानी 50 लाख की संपत्ति धन दौलत देने की समर्थ रखते हैं कि अगर केवल बुध से आपको इतनी संपत्ति आपको प्राप्ति होगी जन्म कुंडली के अनुसार। उसी प्रकार मित्र की राशि में है तो 1/4 मिलता है और शत्रु और नीच की राशि में तो ग्रह से धन की प्राप्ति नहीं होती, धन का लाभ नहीं मिलता। तो अब हम देखते हैं, इसमें एक कुंडली उदाहरण के लिए रखा हूँ। तो इस कुंडली के माध्यम से हमको बताएंगे कि कैसे इस व्यक्ति को धन की प्राप्ति आप अपनी कुंडली में इसी तरह समझ सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये कर्क लगन की कुंडली है और हमारा जो है ये कर्क लगन की कुंडली है और लगन में जो है बृहस्पति जो उंच के बैठे हुए हैं।
तो यहाँ लिखा हुआ है बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में सब तरह से बलवान हो तो समस्त संख्या की स्वामी, मतलब जितने संख्या में धन के लिए बताए जाते हैं, 1000 से लेकर के शंख अरब तक, उतने उतने धन देने की क्षमता रखते हैं केवल बृहस्पति। उसी तरह अगर शुक्र अगर शुभ हो, बलवान हो, तो वो जो है शंख है, करोड़ से शंख की संख्या में, यानी आप शंख की संख्या गिन ले, कितने संख्या हो गए उतने धन दौलत आप धन देने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो कुंडली देखते हैं यहाँ लगन, यहाँ 11वें भाव का लाभ भाव का स्वामी शुक्र जो है इसमें लगन में बैठा हुआ है और बृहस्पति उच्च का बैठा हुआ है। तो ये गुरु और शुक्र जो इस व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया, इतना धन है इसमें इस व्यक्ति के पास, जिसकी भी कुंडली है, कुंडली के बारे में बताएंगे आपको इस कुंडली किसकी है। तो इस बृहस्पति और शुक्र से इसके पास इतना धन होगा, इतना धन होगा, जो इसमें लिखा है गुरु से समस्त संख्या के स्वामी होते हैं और शुक्र से शंख के स्वामी होते हैं। और जो ग्रह है इसके बुध और चंद्रमा सूर्य और तो है ही, सभी ग्रह से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति या शुक्र या बुध अगर बलवान है हर तरफ से, अगर ठीक है, तो आपको इतना धन की प्राप्ति होगा, आपके जीवन में आपके पास धन होगा कि आप उसको गिन नहीं पाएंगे। तो ये कुंडली में इसी तरह देख रहे हैं, यहाँ पर जो बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है, लाभ स्थान का स्वामी शुक्र इसमें बैठा हुआ है, किन में बैठा हुआ है, जो लक्ष्मी इसको अस्थाई है, लक्ष्मी इसको कभी घर से नहीं छोड़ती, लक्ष्मी इसका धन है। और इसमें बृहस्पति जो है इसमें कर्क राशि में उठ के बैठे हुए लगन में है। तो ये व्यक्ति जिसकी कुंडली है, ये इतना, मतलब इनके पास इतना धन होगा कि उसको उस पैसे को ये गिन नहीं पाएंगे। तो ये अब ग्रह कैसे बलवान होते हैं देखते हैं। हम देखते हैं ग्रह, कोई ग्रह अपने कोई भी ग्रह, हमें ये 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों में जो है कोई ग्रह कैसे बलवान होते हैं। तो ग्रह जो है उच्च का होना चाहिए आपकी जन्म कुंडली में, उससे षड बल में 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 पॉइंट से अधिक होनी चाहिए। ग्रह जो जुआ अवस्था में हो, जुआ अवस्था में तब होता है हमारा ग्रह जो है 12 अंश से लेकर 18 अंश के अंतर्गत हो, तो वो ग्रह जो जुआ अवस्था में होता है। मृतक अवस्था में नहीं होना चाहिए, कुमार किशोरा उसके वृद्धावस्था में नहीं होना चाहिए, बाल अवस्था में नहीं हो, इसमें ग्रह जो कमजोर होता है उसमें बल नहीं देता। उसके बाद जो है अस्त नहीं होना चाहिए, और ग्रह जो है, जो ग्रह बकरी बलवान है वो बकरी नहीं होना चाहिए, वो नीच का नहीं होना चाहिए। पाप क्रांत जो होते हैं, कोई ग्रह दोनों तरफ जो ग्रह होते हैं पाप ग्रह हो जाते हैं तो पाप क्रांत करते हैं, पाप क्रांत नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए या पाप ग्रह के साथ युक्त नहीं होना चाहिए। स्वराशि या मित्र राशि में हो, और नवांश में यही ग्रह जो है नवांश में भी बलवान होना चाहिए, खराब ना हो। और जो इसको जो अशुभ स्थान का स्वामी, जो हमारे ये अशुभ स्थान होते हैं, इसके स्वामी नहीं होना चाहिए। अगर इसके स्वामी होते हैं तो ग्रह उसमें कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ग्रह जो है अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो वो ग्रह बलवान होते हैं। और 7 ग्रहों में से अगर बुध, बृहस्पति और शुक्र, अगर ये 3 ग्रह अगर बलवान है या चंद्रमा, तो आपको इतना धन आपकी प्राप्ति होगा, इतना धन होगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। वही इस कुंडली के माध्यम से उदाहरण से हम बता रहे हैं। ये कुंडली मंगल बिरला की है, कुमार मंगल बिरला जी की कुंडली है। और इसमें देख रहे हैं कि इसे लगन में जो है कर्क लगन की है, बृहस्पति उच्च की है, और लाभ स्थान का स्वामी जो है शुक्र जो है लगन में बैठा हुआ है। इधर चंद्रमा जो है मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो हम यह संख्या बताए आपको कि अगर गुरु अगर सब तरह से बलवान हो, गुरु बलवान है, उच्च का है, और शुक्र जो है लाभ स्थान का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, शुक्र भी बता है, तो इनके पास इतना धन होगा, इस तरह से आपकी जन्म कुंडली में है तो आपके पास इतना धन हो जाएगा कि आप गिन नहीं पाएंगे। तो इस तरह से आपकी जन्म कुंडली में अगर बलवान है, अगर ग्रह कोई बलवान हो तो 100% उस फल मिलता है। अगर अपनी राशि में है तो 1/2, यानी जितने धन के स्वामी बताए गए हैं उससे आधा हो जाता है। अगर मित्र की राशि में है तो उसकी चौथाई हो जाता है। अगर शत्रु की राशि में हो या नीच का हो तो ग्रह कोई धन नहीं देता, उससे लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में समझ सकते हैं कि अब कोई भी ग्रह, हालांकि सभी ग्रह धन देते हैं, जो ग्रह हो उसको पहले ये आपको पता लगाना है, किसी विद्वान से, किसी ज्योतिषाचार्य से, चाहे जैसे भी आप जानते हैं कि जो हमारे 7 ग्रह 9 ग्रह जितने हैं उनमें से कौन ग्रह कितना बलवान है। अगर कोई भी ग्रह आपका बलवान है तो आप इस तरह से आप संख्या को समझ सकते हैं। अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में बलवान हो तो समझिए आपकी करोड़ों रुपये की संपत्ति धन आपके पास होगा, आएगा। अगर गुरु बलवान सब तरह से है,
अगर बलवान इस तरह से नहीं है, मित्र की राशि में है, अपनी राशि में है, तो उसका इतना इसमें जो लिखा हुआ है मित्र की राशि में तो 1/4 जितने धन की संख्या होती है। अगर स्व राशि में तो 1/2। अगर शत्रु की राशि में है या नीच का है या पापक्रांत है या अशुभ स्थान का स्वामी है, पाप ग्रह से दृष्ट है या युक्त है, तो जितने धन के स्वामी संख्या बताए जाते हैं उसमें कमी हो जाएगी, उतना धन का लाभ आपको नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली में समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसको हमारे कल्याण यूट्यूब चैनल पर जा करके बार बार चला करके और अच्छी तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में जो है 9 ग्रह है, उनमें जो कौन से ग्रह बलवान है, किस प्रकार से बलवान है, उसी तरह ये संख्या समझ करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे जन्म कुंडली के अनुसार हमारे पास कितना धन होना चाहिए या धन आएगा। तो इस तरह से आप अपने हमारे चैनल पर जा करके अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पर कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर फ्री सेवा है, कोई शुल्क नहीं है, आपको कोई शुल्क नहीं देना है ज्योतिष की जानकारी के लिए। आप बार बार उसको चला करके आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको हमेशा जो है हर दिन जो है आपको कुछ ना कुछ ज्योतिष के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो ये हमने आपको बताया कि हमारे 7 ग्रह जो होते हैं इनकी जो संख्या होती है धन की, और यही ग्रह को जो है अपनी जन्म कुंडली में देखना है। तो आपको ये पता लगाना है किसी से पूछ करके या जान करके, या ये जो हमने बातें लिखा है इस तरह से अपने कुंडली में अपने ग्रह को समझ सकते हैं कि कोई ग्रह जो है 7 ग्रहों में से कौन ग्रह हम सबसे बलवान है। अगर मान लिया कि आपके मंगल बलवान हो जाता है, बुध बलवान है या गुरु बलवान है, शुक्र बलवान है, शनि, तो उसका संख्या लिखा हुआ है, इस तरह से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। तो आप इस तरह से हमारे जब कल्याण ज्योतिष चैनल पर जा करके ये समझ सकते हैं। और हम अगले बार हम आपको बताएंगे कि आपको धन प्राप्ति के लिए कौन सा काम करना चाहिए, किस व्यक्ति को जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा कार्य करें कि हमको धन की प्राप्ति हो। तो ये बात हम अगले बार हम जानकारी दूसरे दिन देंगे। तो आज हम आपको बताया कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उन ग्रहों में कौन से ग्रह से कितना धन मिलता है और धन कितना है उसके लिए हम कैसी जानकारी करें। तो आपको अपने ग्रह के बारे में ये जानकारी रखना है कि कोई ग्रह है हमारा तो बलवान है या नहीं। अगर वो अस्त है, नीच का है, पापक्रांत है और नवांश में ही बलवान नहीं है, या जो है वो किसी शत्रु ग्रह की राशि में स्थित है, तो उससे धन की प्राप्ति कम होती है। अगर वो सब तरह से बलवान है, उच्च का है, अपनी राशि में, मित्र की राशि में, और धन या लाभ स्थान का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह के साथ युक्त है, षड्बल में बलवान है, जुआवस्था में है, तो आपको धन की प्राप्ति प्राप्त मात्रा में हो जाती है। इसी धन ग्रह के अनुसार संख्या इसको जैसे जैसे ग्रह के बताए गए हैं कि बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, जिससे है जो ग्रह बलवान उसी के अनुसार आपको धन की प्राप्ति होती है। आपकी जन्म तो कुमार मंगल बिरला की जन्म कुंडली है, आपको बता दिया कि इसमें गुरु और शुक्र जो है इतने मजबूत स्थिति बलवान है, तो उनके पास आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके पास कितना धन होगा। वो इतना धन होगा कि वो धन को गिन नहीं पाएगा आदमी। तो इस तरह से अपनी जन्म कुंडली में समझ सकते हैं। अगर ये जानकारी लगे तो हमको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।